Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 8 मैथ. आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे जिसमें एक्सरसाइज 6C आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ते हैं इसमें हम लोग. तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 6A 6B और 6C के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6C. तो चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए. अगर सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए. तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टोटल क्वेश्चन इसमें 15 है. 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें डिवाइड कर रहे हैं पोलिनोमियल का हम लोग. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 47 बाई 2x माइनस 5. हमको 2x माइनस 5 से ये डिवाइड करना है और कोसेंट और रिमाइंडर लिखना है. ठीक है ना. चलिए डिवाइड करते हैं. 2x माइनस 5 इससे डिवाइड करना है 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 47. इसको डिवाइड करना है. चलिए डिवाइड करके हम ऊपर लिखेंगे. बताया था आपको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे. पहले क्या करते हैं 2x से 6x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे. तो पहले 2 से 6 को करेंगे तो आएगा 3 और x से x स्क्वायर करेंगे तो x आएगा. तो कितना आ जाएगा ये 3x आ जाएगा. क्या आ जाएगा 3x. अब इसका इधर मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं. तो 3x का 2x में करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर और 3x का माइनस 5 में करेंगे तो माइनस 15x. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x के नीचे. अब क्या करते हैं नीचे वाला का साइन बदलते हैं. देखिए ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस. केवल नीचे वाला का साइन बदलेगा क्योंकि घटाना होता है. तो देखिए पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6. अब देखिए यहाँ बचा माइनस 31x और प्लस 15x. एक प्लस एक माइनस है तो क्या होता है माइनस हो जाएगा. तो ये क्या बनेगा माइनस 16x और यहां से मैं 47 उतार देता हूं. अब डिवाइड करते हैं. फिर 2x से माइनस 60x को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 8x. देखिए कैसे ऐसे डिवाइड करते हैं माइनस 16x अपॉन 2x. ठीक है ना. तो x से x कट गया, इससे कटेगा ये तो माइनस 8 टाइम्स में. तो 2x से माइनस 16x कितने टाइम में कट रहा है माइनस 8 टाइम. तो माइनस 8 बार डिवाइड होगा. अब माइनस 8 का मल्टीप्लाई इधर करके यहां लिखते हैं. तो कैसे लिखेंगे माइनस 8 का 2x में करेंगे तो माइनस 16x और माइनस 8 का माइनस 5 का तो प्लस 40 हो जाएगा. ये क्या आ जाएगा प्लस 40. अब क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं. साइन बदलिए. ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस. ये खत्म. ये प्लस 47 माइनस 40 47 में 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7. तो 7 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर. अब लिख देंगे कोसेंट इक्वल टू 3x माइनस 8 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7. ये दो चीज हमको मिल गया कोसेंट और रिमाइंडर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. इसको आप वीडियो पुश करके राइट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए. अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. चलिए मैं इसको इरेज करता हूं. क्वेश्चन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 9 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 इससे डिवाइड करना है. चलिए डिवाइड करते हैं. प्रोसेस हमारा वही रहेगा. चलिए सॉल्यूशन करते हैं. इससे इसको डिवाइड करना है ना. तो चलिए डिवाइड करते हैं. पहले फॉर्मेट बनाते हैं. 2x प्लस 3 इससे डिवाइड करना है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2. ठीक है. पहले 2x से डिवाइड करेगा 2x क्यूब को तो क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा. क्या आ जाएगा x स्क्वायर
अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें इसमें, इसके नीचे लिखिए, एक्स स्क्वायर को 2 में करेंगे तो आएगा 2x³ प्लस 3x स्क्वायर। अब नीचे घटा देते हैं, साइन लिखिए, इसका साइन होगा माइनस, इसका होगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब वो बचा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, -2x² माइनस 5x। अब इस माइनस 5x को मैं यहां उतार दिया, फिर 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस x, क्या आएगा इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा -x, -x टाइम डिवाइड होगा, तो -x टाइम डिवाइड होगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² और -3x, साइन बदलिए, प्लस प्लस, ये खत्म, -5x प्लस 3x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2x, और ये -2 उतर जाएगा, एक एक टर्म उतारेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर 2x से -2x को डिवाइड करेंगे तो -1 बार डिवाइड होगा, कितनी बार, -1 बार। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2x, और ये हो जाएगा -3, साइन बदल दीजिए, प्लस प्लस, ये खत्म, +3 तो यह -2 तो क्या आ गया, +1 रिमाइंडर आ गया। हमारा कोसेंट क्या आ जाएगा, कोसेंट इक्वल टू x² माइनस x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोसेंट और रिमाइंडर निकाल लिए डिवाइड करके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 इज x³ + 1 बाई x + 1। सॉल्यूशन करते हैं, x³ + 1 को x + 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे डिवाइड होगा। पहले तो हम इसको डिवाइड में लिखते हैं, x + 1 और x³ + 1, x + 1 से x³ + 1 को डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, x से x³ को डिवाइड करते हैं, ये हमारा x है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा ये, x² टाइम में, कितने टाइम में, x²। तो ये x² मैं ऊपर लिख दिया, ये समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड हो रहा है, जैसे मान करेंगे इसे कि x³ से x को डिवाइड करना है, x³, तो इसको अगर यह पावर 1 है तो ऊपर जाएगा क्या बनेगा, x पे पावर 3 - 1, तो क्या बनेगा x पे पावर 2। तो इतनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो ये चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आपको अगर ये चीज आती हो तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x से x³ को डिवाइड करके क्या आएगा, x² का इधर मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, x² का x में करेंगे तो आएगा x³। अब देखिए x² का 1 में करेंगे तो आएगा x²। अब इसमें कहीं x² का टर्म हमको दिख नहीं रहा है, x² का टर्म नहीं दिख रहा है, तो मैं कहीं साइड में इधर मैं लिख देता हूं +x², इसी लाइन में रहेगा लेकिन साइड में रहेगा, ठीक है। क्योंकि यह जो हमारा डिविडेंड था इसमें x² का टर्म है नहीं, अगर टर्म रहता तो उसी के नीचे लिखते, अब टर्म नहीं मैं इसको साइड में लिख दिया। अब क्या करते हैं, साइन बदलिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो हमारा खत्म, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ +1 बच रहा है, यहाँ -x², पहले x² को पहले लिख देते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा तो -x² और ये +1, इसको मैं यहां बगल में लिख दिया। फिर वही काम करेंगे, x से इसको डिवाइड करिए, x से -x² डिवाइड करता आएगा -x, क्या आएगा, -x, और इसका मल्टीप्लाई करके लिखिए तो -x² और -x आ रहा है, कितना आएगा, -x। तो यहाँ पे x नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -x, थोड़ा साइड में बगल में लिख देता हूँ -x, घटा लीजिए, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये खत्म। पहले मैं x का टर्म लिखूंगा तो ये बनेगा x + 1, ये 1 आ गया यहाँ पे, पहले मैं x को लिख दिया और फिर इस 1 को लिख दिया। अब फिर डिवाइड करिए, x
तो x को डिवाइड करें कितने बार में, 1 बार में, तो +1। अब 1 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा x +1, घटा दीजिए, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो यहां से हमारा क्वोशेंट क्या आया, क्वोशेंट आ गया x² माइनस x +1, और रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज, देखिए इसमें पोलिनोमियल में डिवीजन में 3 टर्म है, x⁴ -2x³ +2x² +x+4, इतने को डिवाइड करना है x² + x+1। देखिए डिवीजन में भी 3 टर्म आ गया और डिविडेंड में तो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। चलिए डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, लिखते हैं पहले x² + x+1, इससे डिवाइड कर रहा है x⁴ -2x³ +2x² + x+4, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए डिवाइड कर दो, वही प्रोसेस x² से x4 पे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, x² आ जाएगा, तो यहां मैं x² लिख देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x⁴। x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x³, तो मैं यहाँ x³ के नीचे लिख देता हूं। x² को 1 में करेंगे तो x² आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसका तीनों मल्टीप्लाई करके इसे नीचे लिख दिए। अब क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं, साइन बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, पहले वाला टर्म हमेशा कट जाया करेगा। इसको देखिए, -2x³ - x³ -3x³ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3x³ +2x² - x², तो ये +x² हो जाएगा। और एक टर्म उतार लेता हूं, x उतार लेता हूं, एक टर्म, एक बार में एक ही टर्म उतारेगा तो अच्छा रहेगा। उतारने को लोग 2 टर्म उतार देते हैं, लेकिन आप एक एक टर्म उतारिए ताकि डिवीजन करने में आसानी रहेगा। अब x² से -3x³ को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3x आएगा, क्या आ जाएगा, ये -3x। कैसे डिवाइड किया जाए, देखिए -3x³ से x² डिवाइड होगा, तो x का पावर जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा, ये -3x⁻3 - 2, तो क्या बनेगा, -3x⁻1। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा -3x। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, -3x। अब -3x को मल्टीप्लाई करिए इधर, तो ये हो जाएगा -3x³ -3x से x में करते -3x², और -3x को 1 में करेंगे तो -3x, घटा दीजिए, प्लस प्लस प्लस, ये टर्म कट जाएगा। यहां देखिए दोनों प्लस में है तो 4x², यहां पे दोनों प्लस है तो 4x, और +4 उतार देंगे। अब x² से डिवाइड करिए 4x², कितने बार जाएगा, 4 बार में, +4 लिख दीजिए। अब डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² + 4x + 4, घटा दीजिए, माइनस 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 कट जाएगा, सब कट के क्या आ गया, नीचे 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो कोसेंट हमारा क्या हो जाएगा, कोसेंट इक्वल टू x² - 3x + 4, और रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लिखता हूं पहले क्वेश्चन को मैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x-6 बाई x² -5x+6 इसका डिवाइड करना है इस तरह से। तो हमको x² -5x+6 से इसको डिवाइड करना है। चलिए देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सोल्यूशन करते हैं, डिवाइड करते हैं x² -5x+6 डिवाइड किया जाएगा x³ -6x² प्लस 11x-6। क्वोशेंट को मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है। पहले x² से x³ को डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा? x टाइम में, x टाइम में डिवाइड होगा। x को मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये बनेगा x³ -5x² प्लस 6x। साइन बदल के घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। -6x² प्लस 5x² तो -x² आएगा। क्या आएगा? -x²। 11x-6x प्लस 5x आएगा और -6 उतार दीजिए। अब चलिए आगे डिवाइड करते हैं। x² से -x² कितने बार होगा? -1 बार में। -1 से मल्टीप्लाई करें तो -x² प्लस 5x और ये -6। साइन बदल दीजिए, प्लस माइनस प्लस। देखिए ये भी कट गया, ये भी, तीनों कट गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्वोशेंट हमारा क्या हो जाएगा? क्वोशेंट हो गया x-1 और रिमाइंडर हो गया 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, 5x³ -12x² प्लस 12x प्लस 13 बाई x² -3x प्लस 4 इससे डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। x² -3x प्लस 4 को इधर लिखता हूं मैं, x² -3x प्लस 4 और इधर आएगा 5x³ -12x² प्लस 12x प्लस 13। इसको डिवाइड करना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम लोग? x² से 5x³ को डिवाइड करते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 5x²। क्या आ जाएगा? 5x²। अब 5x² से इधर मल्टीप्लाई करिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 5x³। 5x² से -3x में करेंगे, 5x टू पावर 3 12x² प्लस 12x² -3x प्लस 4। तो ये 5x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 5x टाइम जाएगा। तो ये 5x³ हो जाएगा। अब 5x से इसको मल्टीप्लाई करें तो -15x²। 5x से 4 में करेंगे तो प्लस 20x। साइन बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। पहला और टर्म हमेशा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -12x² प्लस 15x हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा -8x। अब प्लस 13 उतार दीजिए, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करिए, x² से 3x²। कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार में। प्लस 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² -9x प्लस 12। साइन बदल घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म।
-8x प्लस 9x कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा +1। तो ये हमारा क्या आ गया, x + 1 आ गया रिमाइंडर। तो हमारा क्वोशेंट क्या हो जाएगा, क्वोशेंट इक्वल टू 5x + 3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू x + 1। तो इस तरह से हमारा क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2 क्वेश्चन बचा है, खत्म कर लेते हैं, फिर आगे का थोड़ा सा आपको कुछ आइडेंटिटी में लिखवा दूंगा। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप लोग राइट डाउन करते रहिए वीडियो पुश करके। इनको नोट्स बनाना है और नोट्स से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। (2x³ - 5x² + 8x - 5 इसको डिवाइड करना है बाई 2x² - 3x + 5 इतने से डिवाइड करना है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे ब्लू पेन से कर देता हूँ, इसको ब्लू मार्कर से। 2x² - 3x + 5 इससे डिवाइड करना है 2x³ - 5x + 8x - 5। चलिए डिवाइड करते हैं। पहले 2x² से 2x³ को करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, ये x टाइम। इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो x टाइम डिवाइड होगा। x को मल्टीप्लाई करिए तो 2x³ इसका करेंगे तो -3x², इसका करेंगे तो +5x। साइन बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। -5x² + 3x² क्या आ जाएगा, -2x² और 8x - 5x + 3x हो जाएगा। -5 उतार दीजिए। अब फिर 2x² से -2x² कितने बार में, -1 टाइम में। तो यहां पे मैं -1 लिख देता हूं। मल्टीप्लाई करिए, -2x² और फिर +3x हो जाएगा और -5। साइन बदल दीजिए, प्लस माइनस प्लस सब कट जाएगा। नीचे क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हमारा क्वोशेंट क्या आ गया, क्वोशेंट आ गया x - 1 और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6C का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6C लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को कर दे, लिख देता हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15, 8x⁴ प्लस 10x³ -5x² -4x + 1 इतने को डिवाइड करना है किससे, 2x² + x - 1 इतने से डिवाइड करना है। फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस x - 1 इससे डिवाइड करना है 8x⁴ प्लस 10x³ -5x² -4x + 1, ठीक है। इतने को डिवाइड करना है। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। पहले क्या करेंगे, 2x² से 8x⁴ को डिवाइड करेंगे। कितने बार डिवाइड होगा, 4। ये 2 से 8 को तो 4 बार में, और x² से x⁴ करेंगे तो x², तो 4x² क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x²। अब 4x² का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये बनेगा 8x⁴
ये बनेगा +4x³, ये बनेगा -4x²। घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म। 10x³ -4x³ कितना आएगा? 6x³ आ जाएगा। इधर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -x², -4x को उतार लीजिए। अब फिर डिवाइड करें 2x² से 6x³ को, तो 2 से 6 होगा 3 बार में, और x² से x³ होगा x बार में, तो क्या आएगा? +3x। अब 3x को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये बनेगा 6x³ +3x² -3x। हटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म। ये देखिए दोनों नेगेटिव आ गया, -x² -3x, ये -4x² हो जाएगा। ये -4x², ये बनेगा -x, और +1 उतार दीजिए। अब 2x² से -4x² डिवाइड कर, 2 से 4 होगा -2 बार में, और x² -2 बार में डिवाइड होगा फाइनली ये। तो -2 का ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा -4x² -2x और +2, ये +2 आएगा। साइन बदल दीजिए, जब साइन बदलेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये खत्म। +2x -x, और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बच गया? x -1। तो कोसेंट हमारा क्या हुआ? 4x² +3x -2, और रिमाइंडर क्या हुआ? रिमाइंडर हो गया x -1। तो इस तरह से हम लोग 6C का टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब थोड़ा कुछ आइडेंटिटी में लिखवाता हूं, जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसका यूज करेंगे 6D में। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, 15 क्वेश्चन है, तो आई थिंक 2 दिन लगेगा उसमें, 2 भी क्लास लेनी पड़ेगी। तो चलिए मैं कुछ आइडेंटिटी है लिखवा देता हूं। मैं स्टोरेज कर रहा हूँ, कुछ आइडेंटिटी लिखवा देता, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज है वो। 3 फार्मूले हैं, फार्मूला याद कर लेंगे। आइडेंटिटी मतलब फार्मूला, फार्मूला याद करेंगे, उसी पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना? तो चलिए मैं लिख देता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। सम स्पेशल प्रोडक्ट क्या है? सम स्पेशल प्रोडक्ट, सम स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है ना? इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्पेशल आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी में समझते होंगे, फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग। तो 3 आइडेंटिटी है, मैं तीनों को लिख दे रहा हूं। पहला है हमारा a+b², a+b², ठीक है? इसका फार्मूला क्या होता है? a+b² मैं एक बताया था आपको कैसे होता है। a+b² मतलब क्या होता है कि a+b में a+b का मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना? a+b में a+b का मल्टीप्लाई करना। अब इस तरह का मल्टीप्लाई हम लोग पढ़े हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते थे? पहले a से दोनों में करेंगे, फिर b से दोनों में करेंगे। तो जब a से करेंगे तो ऐसे लिखूंगा a+b, और फिर b से करूंगा तो a+b, ऐसे। अब सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का a में करेंगे तो a², a का b में करेंगे तो ab, अब b का a में करेंगे तो ab, और b का b में करेंगे तो b²। अब जो लाइक दिख रहा है इसको जोड़ दे, लाइक कौन सा दिख रहा है? ab, तो इसको लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। तो ये a+b का होल स्क्वायर का क्या बन गया? फार्मूला बन गया, ठीक है ना? a+b होल स्क्वायर फार्मूला क्या बनेगा? a² + 2ab + b², ठीक है? ये हो गया पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी मैं यही लिख देता हूं। दूसरा आइडेंटिटी क्या है? a-b² उसी तरह करेंगे। अगर a-b में a-b का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर a² - 2ab + b²। तो ये हो गया दूसरा आइडेंटिटी। ये तीनों आइडेंटिटी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और होता है a² - b²। क्या होता है? थर्ड वाला होता है a² - b²। इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। कहने मतलब क्या है?
ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है, फैक्टर है ये। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा ही, ठीक है ना। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, 1 2 3, ये तीनों आइडेंटिटी लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। तो ये तीन आइडेंटिटी का यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6D नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। तो चलिए ये तीन एक्सरसाइज आइडेंटिटी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।